Hello, good afternoon, my dear friends and viewers of the Pharma Accelerator. Now again, welcome back with new topic. The topic is an overview of the drug development and what are the stages, what are the procedure for the drug development. So, as per the topic of the drug development, I am going to discuss with all of you how many stages of drug development. So, in drug development, first one drug discovery. First one is drug discovery, then preclinical studies, after that clinical studies, then regulatory review and approval. After regulatory and approval is commercial manufacturing and post-marketing studies. So we come with one by one in drug discovery. In drug discovery, first of all, we identify the target of the disease. Then we are going to ahead with identify the lead molecules. देन लीड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको हम लीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. फिर हमारा जो है उसको टारगेट को डिसाइड करेंगे. फिर उस टारगेट की हम लोग क्या कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी करेंगे. प्री क्लिनिकल स्टडी में इसमें कि हमारा आ गया आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, जो कि हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बताया हुआ है. प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हमारा फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स आ गए, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, पोलैरिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, क्रिस्टलिटी. और इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम जैसे इसका एसए हुआ, डीजो हुआ, इन विट्रो स्टडी करने के लिए हम लोग जो है एनालिटिकल टूल्स का यूज़ करते हैं. सम टेक्निक्स आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड सम टेक्निक्स आर द chromatographic technique to access the purity and impurity profiling and separation of molecular mixture to the individual component by the HPLC, GC and GCMS, LCMS. These are the most modern sophisticated technique to access the molecular weight, chemical structure of the compound and functional group of the compound. So wide range of the applications in view of the spectroscopy and chromatography. So as per this we cover with the pre-clinical studies. Now in the clinical studies ने हम लोग क्या है 4 स्टेजेस में स्टडी करते हैं. पहले हम 200 से 100 वॉलंटियर्स लेते हैं, फिर 100 से 300 लेते हैं, फिर आपके थाउजेंड्स में जाते हैं. इन सब में हम डोज का स्केलेटेशन करते हैं और सेफ्टी एफिकेसी ऑफ डोजेस को एमंग द पॉपुलेशन हम लोग स्टडी करते हैं. और स्टडी करने के बाद हम इसका एक क्लिनिकल डेटा जनरेट करते हैं जो कि थेराप्यूटिकली इफेक्टिव हो और इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स हो. और साथ में ही अगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स है तो हम उसका टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं. आफ्टर ड्रग डिस्कवरी, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, प्री क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल स्टडी, वी गो फॉर द रेगुलेटरी रिव्यू. रेगुलेटरी रिव्यू डिवाइडेड इन द 5 मॉड्यूल्स. आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल हो गया, आपका सीटीडी रिव्यू हो गया, थर्ड आपका सीएमसी हो गया, फोर्थ आपका क्लिनिकल हो गया और सिक्स्थ आपका नॉन क्लिनिकल स्टडीज हो गया. इसके बेसिस पे हम अपनी आईएनडीज, एनडीए और एएनडीए ड्रग की फाइलिंग करते हैं सीटीडी और ईसीडी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को सबमिट करके. सो हम रेगुलेटरी अप्रूवल लेते हैं. रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद हम लोग कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं. इंडस्ट्री स्केल पे हम लोग जो बैचेज लेते हैं पायलट, फिर उसका टीटी ट्रांसफर होता है, वो कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल होता है और फिर हम कॉमर्शियल बैचेज लेते हैं. उसकी सब्जेक्टिव एनालिसिस अपना क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्लांट या यूनिट वो लोग करते हैं. देन पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज में हम फार्माकोविजिलेंस पे फोकस करते हैं. इसमें हम उसकी एडीएमई स्टडी करते हैं और जो है उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन का देखते हैं और पीरियोडिकली क्या रिव्यू है पोस्ट मार्केट सर्विलेंस का, वो सारी चीजें हम पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज में देखते हैं. मीन्स फ्रॉम द इनिशियल startup to the drug to the marketing phase, these all are the steps and studies involved in the drug development, that is known as a drug discovery process. It may take maximum years of 10 years, 20 years based on the type of molecule and type of the target and which type of study adopted for the discovery. Meanwhile, after this, we are coming in the AI and digital transformation stages. So drug discovery comes faster
In view of the screening and computational study, all should be done on the software based, that is AI based. Means we apply in artificial intelligence or human intelligence to get proper discovery of the drug, identify target, identify disease, identify lead, optimized lead, then clinical, non-clinical and post-marketing surveillance for regulatory approval of the drug product. So these are the various common and most important stages of the drug development. होप सो आप लोगों ने फार्मा एक्सेलरेटर के साथ बहुत सारी चीजों के बारे में जाना है। एडीएल क्या है, क्यूसी क्या है, ड्रग डेवलपमेंट कैसे होता है, ड्रग डिस्कवरी कैसे होती है, डाटा इंटीग्रिटी कैसे होता है, कंप्लायंस कैसे होता है और क्या क्या इनके फैक्टर है, कैसे एनालिटिकल टूल्स वर्क करते हैं। सो अपने चैनल का जो टाइटल्स है, जो एम मेन विजन है, वो सब कुछ हम लोगों ने स्टार्टिंग के 15 डेज में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इन व्यू ऑफ दैट कि आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चैनल आप लोग बराबर देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे अमंग द पीपल हु आर विलिंग टू नो द अबाउट द फार्मा प्रैक्टिसेस एंड ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, रिसर्च, क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांसमेंट. So it's all about your all requirement meets at our pharma channel, that is known as the Pharma Accelerated. Once again, welcome with you for the tomorrow for new topics. So please enjoy the drug discovery and their respective stages today and give your feedback to us how we can produce the better to better slides to attract and give best learning to all of you. So from these words, I am going to sign off my presentation. Have a good day. Thank you. We will meet you soon with new topic. Thank you.